दोस्तों आप लोगों ने तो तैयारी कर ली होगी नए वर्ष में, नए टैक्स ईयर में एंट्री लेने की। 1 अप्रैल 2026 से आप सभी को पता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने वाला है। लेकिन अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि क्या होने वाला है इस नए एक्ट में, क्या बदलने वाला है और हम अपने आप को किस तरीके से अपडेट करें, कहाँ से हम नए एक्ट के बारे में सीखें, कहाँ से हमें नॉलेज मिले, कहाँ से हम कंपेयर करें पुराने एक्ट और नए एक्ट की सेक्शन को। सो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने नए इनकम टैक्स पोर्टल जो इनकम टैक्स india.gov.in है, उसका एक वीडियो बना के डाला था और ये आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने टैक्स टूल समझाए थे और जो इनकम टैक्स का एआई असिस्टेंस है, कर साथी, जिसको मैंने समझाया था। अभी आप लोग बिना अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन किए आप अपना इनकम टैक्स लायबिलिटी, अपना टीडीएस, अपना टीसीएस सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टीडीएस के सेक्शन, टीसीएस के सेक्शन या इनकम टैक्स का भी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी आप सिर्फ़ अपना अमाउंट वहाँ पर डालकर कि किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो भाई किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हो, कितना पेमेंट कर रहे हो, आप डालिए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको टीडीएस निकाल के दे देगा। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर कौन-कौन सी चीज़ों पे आपका टीसीएस एप्लीकेबल होता है, ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। आप अपना इनकम डालिए, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा कि आपका टैक्स कितना बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, 87 ए की रिबेट आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, सरचार्ज, सेस वगैरह लगा के आपका टोटल कितना बन रहा है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको नॉलेज दिया नए इनकम टैक्स पोर्टल का। वापस से मैं आपको आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और जो मन में कन्फ्यूज़न है कि नया एक्ट क्या नई चीज़ें लेके आ रहा है। सो कहाँ से हम इन चीज़ों को सीखें? तो मैं आपको बता दूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया इनकम टैक्स india.gov.in ये जब आप न्यू वेबसाइट ओपन करेंगे, हालाँकि ये वेबसाइट न्यू नहीं है, पहले से भी थी, लेकिन अभी इस वेबसाइट को इन्होंने एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, तो ये पूरी तरह से आपको बदला हुआ लुक नज़र आएगा यहाँ पर। और इस वेबसाइट में आपको जानने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो आप अगर सीखना चाहते हैं, तो आपको किसी रेफ़रेंस की या किसी बुक की या किसी स्टडी मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये हम आज बातें करेंगे इनकम टैक्स प्रोविज़न के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर आपको 1961 का एक्ट भी पूरा मिलेगा, यहाँ पर आपको 2025 का एक्ट भी मिलेगा, इनकम टैक्स रूल 1962 के, इनकम टैक्स रूल 2026 के भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। तो आप जब यहाँ पर जैसे मैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक्ट भी मिलेगा और आपको अपना जो एग्जिस्टिंग एक्ट है 1961 उसके साथ आपको नए एक्ट की कंपैरिजन यूटिलिटी भी यहाँ पर मिलेगी। मैं आज आपको ये दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के। अब देखिए ये यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है ना, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये इस तरीके का एक प्लेटफ़ॉर्म आपके सामने खुल गया। यहाँ से आप चाहें तो अपना पूरा एक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी एक्ट जिसमें टोटल 552 सेक्शन है, ये ऑल 552 सेक्शन आपको डिटेल में मिल जाएँगे। लेकिन आप समझिए कोई भी आदमी बड़ी पीडीएफ जब आपके सामने आएगी भई 500 पेज की, 1000 पेज की, तो ऑटोमेटिक आप आधे तो वहीं पर ढेर हो जाने हो कि भई कौन पढ़े इतना लंबा-चौड़ा मटेरियल। सो हम हमेशा टुकड़ों-टुकड़ों में हमें स्टडी कर सकते हैं। तो टुकड़ों-टुकड़ों में स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है भई कि हम पूरी पीडीएफ नहीं डाउनलोड करके सेक्शन बाय सेक्शन चल सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर सेक्शन दे रखे हैं। आपने एक-एक सेक्शन को कवर अप करिए। दिन के 10 भी पकड़ोगे तो 50 दिन में, 52 दिन में आप सारे कंप्लीट कर लोगे। सो ये देखिए आप सेक्शन 1 आपने क्लिक किया, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब जैसे ही आपने सेक्शन 1 क्लिक किया, आप चाहें तो सेक्शन 1 की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चाहे तो सेक्शन 1 को किसी और सेक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से और चाहे तो ऑन स्क्रीन आप सेक्शन 1 को ओपन कर दीजिए। जैसे बेटर इट इज़ कि हम हर चीज़ की क्या डाउनलोड करें। सेक्शन 1 में ऐसा क्या है साहब, सेक्शन 1 में आपको इनकम टैक्स मतलब शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो ऑन स्क्रीन ही मेरा सेक्शन 1 ओपन हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से प्रिंट ले सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपने आप को मेल कर सकता हूँ। ये रहा आपका सेक्शन 1 का पीडीएफ, ठीक है? तो आप देखिए प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 आपका चैप्टर 1 आ गया यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। शॉर्ट टाइटल ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहलाएगा ये एक्ट। एक्सटेंड पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। कमेंसमेंट कब से स्टार्ट होगा, कब से इन्फोर्स होगा, ये 1 अप्रैल 2026 से होगा। ये सेक्शन 1 हो गया।
आप चाहते हो कि यार पैरेलल रीडिंग करते जाओ, तो आप साथ में पैरेलल रीडिंग के लिए एक दूसरा सेक्शन भी ओपन कर सकते हो। समझ रहे? कि भई आप अगर यहाँ से कोई दूसरा सेक्शन है, अगर मान लो ये यहाँ से पैरेलल रीडिंग मैं नहीं करना चाहता, कोई डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। जैसे एक्ट में ही अगर मैं मान लो ये इनकम टैक्स एक्ट आपका जैसे सपोज़ ये बहुत सारे एक्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ से कंपनीज़ एक्ट को पैरेलल रीडिंग करता चलूँ। तो भाई कौन-सा कंपनीज़ एक्ट का कौन-सा आपको सेक्शन आपको रीडिंग करना है। मान लो मैंने बोला कि मेरे को कंपनीज़ एक्ट का सेक्शन 1 रीड करना है साथ-साथ में। तो देखिए एक तरफ आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन 1 आ गया, एक तरफ आपका कंपनीज़ एक्ट 2013 का सेक्शन 1 आ गया, जिसमें भी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन दे रखा है। तो ये पैरेलल पैरेलल रीडिंग कर सकते हो, कभी भी आप किधर से भी कुछ भी बदल सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये एक तरीका है, जहाँ पर आप साथ-साथ में पैरेलल रीडिंग कर सकते हो। किसी और एक्ट की सेक्शन 1 को आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 की सेक्शन 1 के साथ-साथ में रीड कर सकते हो। ऑलराइट? अब आप देखिए यहाँ से ये जैसे ये सेक्शन 1 हो गया, अब मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कंपेयर, आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर में किससे किसके साथ कंपेयर करना, मान लो सेम एक्ट में मुझे सेक्शन या तो सेम एक्ट ले लो या एक्ट यहाँ पर बदल लो। मान लो आप यहाँ से एक्ट बदल लो, जैसे ये सारे एक्ट है देखिए भारत के सारे, ठीक है? तो ये सारे के सारे एक्ट है, आप कोई भी एक्ट यहाँ से बदल के उसको कंपेयर कर सकते हो अपने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ, ठीक है? तो ये सारे एक्ट है, अब इसमें से मान लो मेरे को कोई भी एक्ट के साथ इसको कंपेयर करना है, जैसे मान लो मेरे को ये एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 1 के साथ कंपेयर करना, तो ये वैसा ही है, आपस में कंपैरिज़न आप कर सकते हो। ये साथ-साथ में कंपैरिज़न आपका चलता रहेगा। ऑलराइट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तो कंपैरिज़न हो गया, डाउनलोड भी कर सकते हैं हम यहाँ से। ऑन स्क्रीन ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन करिए, डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। चैप्टर वाइज़, सेक्शन वाइज़ नहीं पढ़ के चैप्टर वाइज़ पढ़ना है तो चैप्टर पे क्लिक करिए। अब चैप्टर फर्स्ट में आपके 3 सेक्शन कवर हो रहे हैं, तो आप चैप्टर फर्स्ट पे क्लिक करिए। अब ये तीनों पहले सेक्शन 3 सेक्शन चैप्टर फर्स्ट में कवर हो रहे हैं, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, डेफिनेशन और टैक्स ईयर की डेफिनेशन। अब मुझे इसमें टैक्स ईयर क्या होता है, इस पे क्लिक किया, तो ये मैं चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी यहाँ पर सेक्शन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ कि टैक्स ईयर क्या होता है। आप सबको मैं बता दूँ कि 2026 आपका अब असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट से बाहर हो जाएगा, टैक्स ईयर माना जाएगा। यानी जब आप 27 में अपना आईटीआर फाइल करने जाओगे, तो आपको वहाँ पर टैक्स ईयर 2026 लेना होगा। अब आपको 2-2 ईयर ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं कि यार कौन-सा प्रीवियस ईयर है, कौन-सा असेसमेंट ईयर है। ओनली टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने जा रहा है हमारे इस नए इनकम टैक्स एक्ट से, याद रखिएगा। तो टैक्स ईयर क्या होता है, वो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर रखा है। सो आप देख सकते हैं कि अब चैप्टर वाइज़ भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। चैप्टर वाइज़ आप अपने सारे चैप्टर्स को बाँट सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 यूज़ किया, फिर आपने चैप्टर 2 बेसिस ऑफ चार्जेज़, फिर 3, फिर 4, फिर 5। पढ़ाई करने के लिए आपको कहीं किसी भी लिटरेचर को आपको इस्तेमाल नहीं करना, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर लिटरेचर, आप इनको टुकड़ों-टुकड़ों में पढ़ाई करिए, अपने आप को अपडेट करिए। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, याद रखिएगा, राइट? अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, लोगों का ये भी सवाल आ रहा है कि सर पुराने एक्ट में क्या था और नए एक्ट में क्या है? यानी बदलाव। ये जो आपको इनकम टैक्स एक्ट में याद रखिएगा बदलाव जो है ये एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है। इट इज नॉट कंप्लीटली चेंज्ड। याद रखिएगा, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि यार इनकम टैक्स पूरा बदल गया, कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। ये ओल्ड बोतल में नया पानी है, यूं समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि आपका इस विंटर आप एक अपना नया स्वेटर लेके आ गए हैं बेसिकली। तो है आप सेम है, स्वेटर आपने नया पहन लिया। सो आप समझिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 इनकम टैक्स की सिंप्लीफिकेशन को इंडिकेट करेगा। यानी जहां पर आपकी 800 सवा 800 साढ़े 800 धाराएं थी, उसको इन्होंने 550 पे लेके आ गए। तो जो रिपीटेटिव नेचर ऑफ सेक्शंस थे उनको खत्म कर दिया गया। जो सेक्शंस आपके अब यूजफुल नहीं है उनको इन्होंने हटा दिया और सेक्शन को रीनेम करते हुए बिल्कुल रीशेड्यूल किया गया है। दैट्स इट। कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं है। जिस आदमी ने इनकम के 5 हेड को बहुत डिटेल में पढ़ा है उसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सैलरी हो की वही है, हाउस प्रॉपर्टी वो का वही है, पीजीबीपी वो का वही है, कैपिटल गेन वो का वही है, अदर सोर्सेज वो का वही है। जिसने डिडक्शंस की नॉलेज ली वो के वही डिडक्शन है, बस सेक्शन रीनेम किए गए। यानी उनको आपको हो सकता है जो मैं जैसे मैं बात करूं कि मैं पहले 192 टीडीएस ऑन सैलरी 192 याद रखता था, अब मुझे 392 याद रखना पड़ेगा।
समझिए, मेरे को टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फीस आपका 194 जे याद रखना था, अब मुझे 393 याद रखना पड़ेगा। तो बस ये जो बदलाव है ना, पहले 26 क्यू भी मुझे ध्यान में रखना पड़ता था, अब 141 याद रखना पड़ेगा। सो ये आपको खाली अपनी जो नंबरिंग्स हैं, उसको आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करना पड़ेगा। नथिंग एल्स, कोई बदलाव इसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी मैं बताता हूँ, आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर जब ये नई वेबसाइट पर आएँगे और आप ये एक्ट के नीचे ही आप देखिए यूटिलिटी दे रखी है, जहाँ पर आप प्रोविज़न वाइज़ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के साथ कंपेयर कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 को। क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ऑलराइट? अभी देखिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मेरे को बहुत अच्छा लगा स्पेशली क्योंकि क्यों ऑप्शन बहुत अच्छा है कि यार जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हम ये हमेशा आप कंपेयर करते हुए चलेंगे। ऑब्वियस सी बात है जब कोई पुराना कंपैरिजन के लिए अवेलेबल है चीज़ और जब कोई चीज़ नई आ रही है और वो पुरानी भी थी, तो आप हमेशा कंपेयर करते हो कि देखिए पुराने में ये है, नए में ये है, पुराने में ये है, नए में ये है। तो ये कंपैरिजन आपको यहाँ से मिलेगा। कैसे सर? बताओ, मैं बताता हूँ। कि जैसे मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 दे रखा है मुझे, ये सारे के सारे मेरे को इसमें सेक्शन नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब जैसे एडवांस टैक्स का सेक्शन है, क्लिक करूँ, जो कि एडवांस टैक्स का जो सेक्शन था, वो 2/1 था। अभी ये इनकम टैक्स एक्ट 2005-25 में कौन किसमें रहने वाला है? 2/4 में एडवांस टैक्स मिलने वाला है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैंने ये कर दिया व्यू इन पैरेलल रीडिंग, तो आप देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पर खुल जाएगी। 1961 का सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन थी एडवांस टैक्स की और इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सेक्शन 2 ये दोनों आपस में कंपेयर होते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि भाई ये पहले कौन से सेक्शन में था अब कौन से सेक्शन में और ये आपस में आप कंपेयर कर सकते हो कुछ बदलाव अगर हुआ भी है तो आप दोनों को आपस में यहाँ पर रीड करते हुए देख सकते हो ये एडवांस टैक्स से रिलेटेड सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कुछ बदलाव नहीं है जो है वो सब कुछ ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलेगा ठीक है खाली सेक्शन रीनेम किए गए हैं अदरवाइज़ कोई बड़े बदलाव नहीं है। फॉर्म्स वगैरह डेफ़िनेटली नए आएँगे, सिम्प्लिफाइड तरीके से आएँगे, लेकिन वो अभी छब 27 में आएँगे। हाँ, टीडीएस, टीसीएस में ज़रूर ये आपको फॉर्म रीनेम के साथ मिलेंगे जब आप पहले क्वार्टर के फाइल करने जाओगे। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कंपैरिज़न ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ से मैं कंपेयर करते हुए चल सकता हूँ कि ओल्ड सेक्शन में ये था, नया सेक्शन ही है। फिर आप जैसे ही पैरेलल रीडिंग पे क्लिक करोगे, दोनों आपस में खुल जाएँगे पॉपअप ड्रॉप डाउन लिस्ट में दोनों तरफ आ जाएगा, दोनों का आप आपस में कंपैरिज़न कर के चेक कर सकते हो। और ज़्यादा डीप लेवल पे पढ़ाई करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, कंपैरेटिव तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। याद रखिएगा कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। जैसे एग्रीकल्चरल इनकम साहब, सेक्शन 2/1 ए ओल्ड में था, अब नए में किसमें आ गया है ये सेक्शन 2/5 के अंदर आ गया। पैरेलल रीडिंग में जाओगे दोनों तरफ खुल जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। अब पढ़ते रहो साहब, आप दोनों दोनों तरफ से आप अपना जो एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है? कि भई ये एग्रीकल्चरल इनकम इसमें क्या है और इसमें क्या है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो आपको डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, जब आप यहाँ से चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हुए, दोनों एक्ट में कंपेयर करते हुए देख सकते हो। ये अच्छी यूटिलिटी दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और इससे आप अपनी पढ़ाई को, अपने नॉलेज को बहुत ही साउंड कर सकते हैं। और घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, कुछ पूरा एक्ट वाइज़ कोई बदलाव नहीं है। आपको जो चीज़ें चेंज करना है अपने आप को, वो है आपको अपनी जो वोकैब्युलरी है, उसकी टर्मिनोलॉजी में बदलाव करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म्स के नाम बदल जाने वाले हैं, सेक्शंस रीनेम हो रहे हैं, दैट्स इट। अंदर का नॉलेज कंटेंट आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाला, वही मिलने वाला, सिम्प्लीफाई किया गया है, बदला नहीं गया है। ये लोग जो धारणा बना के बैठे हुए हैं ना कि इनकम टैक्स एक्ट बदल गया साहब, इनकम टैक्स एक्ट एक्ट को सिम्प्लीफाइड तरीके से सारे शेड्यूल, सारे सेक्शन को रीनेम करते हुए आपके सामने एकदम ईज़ी तरीके से प्रस्तुत किया गया। अंदर के स्ट्रक्चर आपको सब कुछ सेम होने वाला है। वही तरीका है एडवांस टैक्स चुकाने का, वही तरीका है टीडीएस, टीसीएस का पेमेंट करने का, वही तरीका है आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का, वही तरीका है आपके डिडक्शंस का, वही तरीका है 87 ए का रिबेट का। अभी आप जो इस साल अपना आईटीआर भरोगे, 12 लाख रुपए तक आपको रिबेट का बेनिफिट है। ये आपको 2026 में 12 लाख का बेनिफिट मिलेगा जब आप 27 में फाइल करने जाओगे। सो वही कंप्यूटेशन का तरीका, वही ऑडिट है, वही सब कुछ है। खाली आप उस सेक्शंस को रीनेम करना, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे सामने जब टर्म्स आती जाएगी तो हमें वैसे ही हो जाएगी क्लियर। राइट सो ये था एक इंट्रोडक्टरी गाइड कि जहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से इनकम टैक्स को सीखने का नए एक्ट को सीखने का ऑप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है इन द न्यू इनकम टैक्स पोर्टल जो कि पहले से एग्जिस्टेड था लेकिन अभी इसके इसमें भी आपको देखिए ये भी एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है
सो incometaxindia.gov.in पर जाकर आप अपने इनकम टैक्स के नॉलेज को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर से। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है। धन्यवाद।